शिशुपाल तो पार्षद है ठाकुर जी का, जय विजय पार्षद है महाराज। अब किसी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिल रहा हो तो उसने क्या क्या काम किया इस बात की घोषणा चलती रहती है ना। पार्षद का तो काम ही एक होता है कि प्रभु की प्रशंसा करे। अब भरी सभा में भगवान को अवार्ड तो मिल रहा था, पर भगवान को अवार्ड मिल क्यों रहा था ये तो पता ही नहीं था। तो शिशुपाल शुरू हो गया, ये माखन चोर। सब चौंक गए, अच्छा ये ग्वाला, वहां इतनी उन्नति। एक दिन गैया चराने वाला अग्र पूजा का अधिकारी बन गया। क्या बात है महाराज। इसकी गालियों का वर्णन करूं तो ऐसा लगेगा कथा सुना रहे हो। युधिष्ठिर ने महाराज ललकारा, भीम ने गदा उठा ली, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। भगवान बोले चुप हो जाओ, मेरा पर्सनल मामला है, तुम क्यों इंटरफेयर करते हो। युधिष्ठिर बोले गाली दे रहा, आपको मजा आ रहा है। ठाकुर जी बोले गाली तो दे रहा है पर दिल से दे रहा है, देख तो सही। जैसे ही सोमी हुई भगवान ने सावधान किया, जब ये न रुका तो सुदर्शन चला दिया। सब बोले मार दिया मार दिया। साधु बोले अरे पागलों चुप हो जाओ, मार दिया कि भरे दरबार में तार दिया। मारा नहीं है, तारा है। ये तो मर जाता, एक दिन खुद ही मर जाता, अपने आप ही चला जाता। ठाकुर जी ने आज तार दिया। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक, ऐसे अनंत असुरों के वध के प्रसंग उपस्थित हुए। प्रश्न करने पर सुदामा की कथा का वर्णन आया। सुदामा नाम भागवत में नहीं है, भागवत में कहीं नहीं लिख रहा। ये तो वंशीधर जी ने श्रीदामा नाम रखा। बाद में कंफ्यूजन ना हो वृंदावन का श्रीदामा की द्वारिका का, तो महात्माओं ने सुदाम नाम रख दिया। भाषा अलग हो गई, अर्थ लगभग एक ही है। एक सुदामा, एक सुशीला। श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं सुदामा महाराज। दोनों ही दोस्त राजा हैं, पर एक धन साम्राज्य के राजा हैं तो एक निर्धन साम्राज्य के राजा हैं। एक से बड़ा कोई धनवान नहीं तो दूसरे से बड़ा कोई निर्धन नहीं। सुदामा निर्धन तो है पर दरिद्र नहीं है। निर्धन और दरिद्र में फर्क होता है। गरीब वो है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वो है जिसके पास मीठा वचन भी नहीं है। मैंने बड़े बड़े धनवान दरिद्र देखे हैं, बड़े बड़े धनवान दरिद्र। धन की अपरंपारता है पर मुंह पर दो शब्द नहीं है। सुदामा इस मामले में बड़े अद्भुत हैं महाराज। सुशीला बड़ा पीछे पड़ती। आप ठाकुर जी को स्मरण करते, उनको मिलने जाते क्यों नहीं हो। एक पत्नी जो चाहे वो पति से काम करा सकती है। इसी कथा में मेरे पास बड़े बड़े प्रमाण है महाराज। सुशीला बोली जाओ ठाकुर जी के पास, जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने, सुदामा जी ने बहाना लगा दिया, अच्छा सुन, मैंने सुना है कि खाली हाथ नहीं जाते, तेरे पास है कुछ देने को। सुदामा जी ने सोचा ये कह के टाल दूं। सुशीला बोली आज तो भेज के ही रहूंगी। चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से पड़ोसन के पास गई, सुन भाई तेरे पास कुछ है क्या, उधार दे दे, मैं वापस लौटा दूंगी। अब गरीब को पड़ोसी भी गरीब ही होगा, कौन सा महाराज होएगा। बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, पर सुन अभी अभी मैंने चावल साफ किए थे, उसका थोड़ा छानन पड़ा हुआ है, जो मैंने छान कर कूड़ा पटक दिया था, उसमें कुछ तेरे काम का हो तो ले जा। सुशीला ने गोविंद के मुख का स्मरण किया, उसी को बांध दिया। ठाकुर मुझे मालूम है आप तो भाव पाते हो। उसी को बांध करके एक पोटली में धर के सुदामा को दिया। सुदामा जी चौंके कि यार ये तो ले आई। बोले आज तो ये मानेगी नहीं, भेज करके ही रहेगी। बगल में पोटली दवाई और सुदामा जी चल दिए। जय विजय पार्षद तीनों योनि से मुक्त हो गए थे तो द्वारिका में विराजमान थे। जाकर के बोला, सुदामा जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे, दरवाजे पर खड़े थे। कहा सुनो बंधुओं, हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र हैं, हमारे साथ उज्जैन में पढ़ाई करते थे, बड़े सुंदर हैं, को देख ले तो भूल नहीं सकता। आप बताओ, उन्होंने अपना नाम कह देना जरा उनको, मेरा नाम सुदामा है। बड़ा विचार किया।
महाराज मैंने सुना है कि पहले ब्रज में विराजते थे, अब द्वारिका विराजते हैं, जरा बताना वो कौन सा उनका कोई गली नंबर हो, कोई रोड नंबर हो, कोई मकान नंबर हो। तो जय विजय पार्षद चौंक कर बोले, रोड नंबर मकान नंबर पूछते हो? भाई द्वारिका का राजा है वो। अच्छा इतनी बड़ी द्वारिका का राजा? बोले हाँ। बोले पुरुषार्थी आदमी था, भाग्य का वैसे क्या कहना, अब हो गए होंगे द्वारिकाधीश। वृंदावन में तो माली हालत अच्छी थी नहीं, गैया भैया चरा के काम करते थे। अच्छा चलो बढ़िया। जय विजय पार्षद चौंके भी, बोले रोकूं तो रोकूं कैसे? कैसे रोकूं? 4 हमने बाबा रोक दिए बैकुंठ में, तो 3 जन्म असुर योनि में मिले, श्राप मिला। एक बाबा और रोक दूं तो 5-6 जन्म और न फंस जाऊं कहीं। इसी अकुलाहटता और उत्साह में भ्रमित होकर जय विजय भीतर भागे। भगवान अपने अंतः कक्ष में विराजमान थे, बिल्कुल भीतर बैठे पत्नियों की सेवा ले रहे थे। कोई जलार्पण कर रहा था, कोई तांबूलार्पण कर रहा था, कोई आज्ञा के लिए खड़ा था। द्वारपाल की सीमा द्वार तक ही रहती है, पर आज अत्यंत उत्साह में उस सीमा का भी उल्लंघन हो गया, प्रबोध ही नहीं रहा, भीतर अंतः कक्ष में प्रविष्ट हो गए। याद ही न रहा सुदामा को। महाराज जय और विजय पार्षद को सत्यभामा जी थोड़ी क्रोधित हो ही रही थी कि उससे पहले जय विजय ने घोषणा कर दी, द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार के ऊपर एक विप्र पधारे हैं, लंबी यात्रा कर कर आए हैं, कहते हैं उज्जैन में आपके साथ विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। गोविंद सुनते ही अधीर हो गए, क्या कहा? सुदामा बताया है। रुक्मणी जल दे रही थी, पीछे कर दिया। सत्यभामा को पीछे हटा के ठाकुर जी आसन से खड़े हो गए, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर स्कंद से स्खलित हो गया, दौड़ते हुए भागे और द्वार पर खड़े हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया। ऐसा सखित्व एक इतिहास में मित्र हुए हैं, द्रुपद और द्रोणाचार्य। द्रुपद कहता था द्रोणाचार्य जब मैं राजा बनूंगा ना, आधा राज्य दे दूंगा। एक दिन अश्वत्थामा ने दूध मांगा, गैया नहीं थी द्रोणाचार्य के पास, तो कहा द्रुपद कम से कम एक गैया तो दे देगा। जाकर प्रार्थना करी कि मित्र गैया दे दे। उसने कहा मित्र? धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तू नंगा भिखारी मुझ राजा को मित्र कहता है? राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम वा। कौआ कभी स्वच्छ नहीं होता, ज्वारी कभी सत्य नहीं बोलता, सर्प कभी किसी को क्षमा नहीं करता, नपुंसक में कभी धैर्य नहीं होता, शराबी कभी गहरी बात नहीं सोच सकता, और राजा कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। नीति ने वर्णन किया, काके शौचम द्यूतकारे च सत्यम सर्पे क्षांति स्त्रीषु कामोपशांति क्लीबे धैर्यम मद्यपे तत्वचिंता राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम। पर भगवान हर परंपरा को चैलेंज कर देते महाराज। आज राजाओं की परिभाषाएं बदल डाली, ऐसा राजा मित्र इतिहास में किसी ने न देखा। भगवान दौड़ पड़े, हृदय से लगा दिया, हाथ पकड़कर भीतर लाए। सोचा बिठाऊं तो बिठाऊं कहाँ, किस आसन पर बिठाऊं, तो कुछ याद ही नहीं रहा। बोले मित्र को कहाँ बिठाऊं, तो अपने दिव्य द्वारिकाधीशाधिपति सिंहासन पर ही बिठा दिया। तू बैठ, यहां बैठ, यहां बैठ बैठ। वो कहे मैं यहां, अरे बैठ तो सही। ठाकुर जी खुद वो जो पैर रखने की चौकी थी ना, पादपीठ, ठाकुर जी पादपीठ पर विराज गए। ऊपर से नीचे तक मित्र का दर्शन किया। खलबाट, ब्रह्म ज्योति माथे पर, पोपला मुंह, अस्थि कंकाल मात्र शरीर, और जब नजर चरणों पर पड़ी तो चरणों की बिबाई फट रही थी और खून झाग रहा था। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं और नैनन के जल सौंप हुए।
भगवान अधीर हो गए, ए रुक्मणी जल्दी जा, जल लेकर आ, जल लेकर आ। पर कृष्ण सुदामा प्रेम में अधीर हुए, गोविंद को गर्म पानी होने का सब्र कहाँ, नयन के ही जलाश्रुओं से चरण धो दिए। भगवान ने कहा, हे गंगे तू चरणों से बहुत बहली, आज आंखों से बह जा। गंगा जमुना कावेरी गोमती व्यास नर्मदा चिनार झेलम रावी तृष्णा अलकनंदा मंदाकिनी भगवान ने अपने आंखों से प्रवाहित कर दी। संत के स्नान करने से नदियां भी पवित्र हो जाती हैं। गंगा जी ने एक बार नारायण से प्रार्थना करी कि हे नारायण, मैं इतनों के पाप धोती हूँ, एक दिन मैं ही पापनी हो गई तो क्या होगा। नारायण ने कहा, कोई बात नहीं, इंतजार करना, तू पाप धोते रहना, अगर किसी दिन किसी एक अलवेले महात्मा ने आकर गोता लगा दिया तो तू फिर पवित्र हो जाएगी। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। महाराज, इस विभलता को देखकर सखियां चौंक पड़ी। महाराज, आज पहली बार द्वारिका में पत्नियों ने वृंदावनेश का दर्शन किया था। महाराज, आज पहली बार ऐश्वर्य से भरे हुए राज्य में गोपाल गोविंद ग्वाली का दर्शन किया था, वृंदावनाधिपति का दर्शन किया, राधा नाथ का दर्शन किया था। ये बड़े बड़े युद्धों में इन महर्षियों ने गोविंद को रक्त बहाते देखा था। कल रुक्मणी के में क्या रक्त बहा मैंने वर्णन किया। इन महर्षियों ने गोविंद को बड़े बड़े युद्धों में रक्त बहाते देखा था, पर आज प्रथम बार मित्र प्रेम में अश्रु बहाते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनो मान भले टल जाए, भक्त को मान न टलते देखो। और मित्र कहाँ था भाई, तू इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, मैं राजकाज का व्यस्त व्यक्ति, तू ही आ जाता मेरे पास। सुदामा जी बोले, तो मैं कोई बिल्ला थोड़ी ना था भाई, मैं भी बहुत बिजी, और सच बात कहूं मैं तो अभी भी नहीं आ रहा था, वो तो तेरी भाभी ने नहीं चैन लेने दिया, सो आ गया। ठाकुर जी बोले, मेरा भी कुछ भाग्य ऐसा है कि आज तक पुरुष मेरे पास कभी सीधा आया ही नहीं, जब आया माता के द्वारा भेजे जाने पर ही आया। नंद मेरा वो रस न ले पाए जो यशोदा ने ले लिया, इंद्र मुझे न समझ पाया जो सची ने समझ लिया। मातृत्व की जरूरत है, वो अहिंसात्मकता की जरूरत है। अच्छा, भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए क्या भेजा। सुदामा जी ने सोचिए, भरी सभा में पोटली देता अच्छा लगूंगा क्या, पर सबसे छुप सकता है, त्रिलोकी के नाथ से कुछ नहीं छुप सकता। बगल घूमे तो पोटली खींची, खोलकर एक मुट्ठी मुख में रखी, कहा एक लोक की संपत्ति दे दो, दूसरी मुट्ठी रखी, दूसरे लोक की संपत्ति दे दो, तीसरी रख रहे थे तो लक्ष्मी सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान की 3 पत्नी हैं, भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। पहली मुट्ठी में लीला देवी दे दी, दूसरी मुट्ठी में भूदेवी दे दी, तीसरी मुट्ठी श्री की थी, स्वयं लक्ष्मी की थी। उन्होंने आके हाथ पकड़, नहीं नहीं मुझे ना दे देना भाई, ये ब्राह्मण है, आपका कुल और इस ब्राह्मण के कुल में फर्क है, ये मुझे संभाल नहीं पाएगा। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, लक्ष्मी बड़ी चंचला है, कभी एक जगह नहीं टिकती, जो टिक जाए वो लक्ष्मी नहीं, जो घूमती रहे। आपने इसको भूदेवी दे दी, आपने इसको लीला देवी दे दी, पर मैं श्रीदेवी न दे देना, इस पर संभलेगी नहीं। हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी रुक गए, सही समय रोक लिया तुमने। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे, उसकी तो एक है, तुम इतनी बड़ी लेके कहां घूमोगे फिर महाराज, वो कृष्ण हो जाएगा, तुम सुदामा। रोज मुझे इसका एक तिनका खाने को दे दियो,
सुदामा जी को ले गए, वहां सुलाया जहां रुक्मणी सोती है, चरण दबाए महाराज। ऐसा मित्र भी इतिहास में किसी ने न देखा होगा। जब मित्रों की चर्चा हो तो सुदामा और कृष्ण सबके हृदय में अमरत्व को प्राप्त किए हुए हैं। ये उपमा है, उनकी मित्रता विशेषण बन गई महाराज, एडजेक्टिव बन गई। उनकी मित्रता प्रशंसा बन गई महाराज, लक्ष्य बन गई। बहुत समय व्यतीत हुआ, ठाकुर जी ने पूछा और सुदामा बता भाई क्या आगे कैसे क्या प्लान है, घर मर में सब ठीक? बोले हाँ। तो घर जाने की कब सोच रहा है? बोले भगवान मैं तो कब से सोच रहा हूँ, संकोच में नहीं बोला। ठाकुर जी बोले भाई अपने घर जाने में कोई संकोच करता है क्या? दूसरे के थोड़ी ना जाना है, जब मन था तभी बोल देता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तय को यहाँ की सुविधा में मगन होके भाभी बच्चा को तो नहीं भूल गया। बोले नहीं नहीं अब तुमने बोल दिया तो मैं अभी जाऊं। सुदामा जी चले, ठाकुर जी बोले कहां चला? सुनो सुनो, उतार भाई धोती उतार, कपड़ा उतार। रुक्मणी इसकी लंगोटी तो लेकर आना। रुक्मणी बोली ब्राह्मण को दे के ले रहे? बोले ब्राह्मण बाद में, मेरा यार पहले। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं पहले पतो होती ये लंगोटी पहनी है तो कम से कम धुलवा तो देता यार। लंगोटी बांधी फिर चले, कुंडल उतार, सब उतार, कंगन फंगन उतार तुर के दिए। मनी मन सोच रहे हैं वेलकम तो बहुत जबरदस्त था, लेन देन। चलो कोई बात नहीं, कह कहू के सुदामा जी चले। जैसे ही द्वारिका के द्वार पर पहुंचे, पूरी द्वारिका उमड़ पड़ी। जय हो, आज तक हमने ऐसा महात्मा नहीं देखा। बड़े बड़े आए, लंगोटियों में आए थे पर ट्रकों माल भर करके ले गए। पर यही एक ऐसा महात्मा आया जो इसी लंगोटी में आया और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तित्व से मिलने के बाद भी उसी लंगोटी में जा रहा है। सुदामा बोला सब समझ सकते, तेरी लीला नहीं समझ सकता। एक दुपट्टा भी दे देता तो क्या उसके बदले ये यश प्राप्त होता? भगवान सब देता है, इज्जत के साथ देता है। जब हम उसको देते तो वह की इज्जत उतार के देते। 100 की नोट भी दी ना तो पता चल रहा है, पता चल रहा है उसने जब दिया इज्जत के साथ दिया। गुरुदेव कहते हैं महाराज जीवन में एक चीज मिल सकती है, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है, या तो यश मिल सकता है या रस मिल सकता है। एक चीज की उपलब्धि हो सकती है। एक बार मेरी बड़ी वाहवाही हो गई तो छाती फूल गई। थोड़े दिन में जरा थोड़ी देर में हवा निकाली, हो जाता है जीता हूं। तो 2 लाइन लिखी, वाह वाह करता निकल गया सारा जहां, वाह वाह करता निकल गया सारा जहां। मजे की बात ये थी तारीफ मेरी थी पर तस्वीर तेरी थी। ये तो ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। ये तो ठाकुर जी की लीला का स्वरूप है भाई। सुदामा जी चल पड़े, वापस पहुंचे तो देखा बड़ी भारी नगर में पहुंचे, गांव नगर में बदल गया। ऐसा लगता द्वारिका ही भूले भटके वापस आ गया क्या। सब जगह देखा सुदामा गार्डन, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा हॉस्टल्स, सुदामा लाइब्रेरीज, सुदामा यूनिवर्सिटी, सुदामा इंस्टीट्यूट, सुदामा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सुदामा महाराज सब सुदामा ही सुदामा। एक आदमी को रोक के पूछी हु इज दिस सुदामा? बोला रिस्पेक्ट से बोलिए द किंग सुदामा। उन्होंने कहा कोई और होगा, या खावन को रोटी नहीं है महाराज। घर पहुंचे तो देखा वहां तो कुटिया की जगह गगनचुंबी इमारत खड़ी है। भगवान माथा पीटे बैठ गयो। बोले बढ़िया गयो कन्हैया के पास, कछु मिलो न मिलायो, प्लॉट और गयो हमारो। सुशीला केश सुखाने आई,
अरे स्वामी कहाँ बैठे हो? स्वामी तू कौन? बोले मैं आपकी पत्नी। बोले ये ज्वेलरी ये ड्रेस सब कहाँ से लाई? बोले मैं कहाँ से लाई, आपके मुनीम जी लाए। मुनीम कौन है मेरा, जरा दिखाइयो। भीतर जाकर के देखा तो एक पगड़ बांधे, फतूरी पहने, नीचे ऊंची धोती बांधे, कलम नाक पे रखे, मारा चश्मा नाक पे रखे, कलम कान पे रखे, बच्चा को गोदी में बिठाए गोविंद बैठे थे। कन्हैया तुम? बोले हाँ। सुदामा बोला मैं ये लेने नहीं आया था, चल पड़ा। सुदामा की कथा बहुत लोगों को पसंद आती है कि कहां 3 मुट्ठी तंदुल के बदले श्री कृष्ण ने 3 लोक की संपत्ति दे दी। बड़ी अच्छी लगती है, व्यापारियों को तो और भी अच्छी लगती है। लेस इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट। 3 मुट्ठी तंदुल में 3 लोग की सम। हमने यही तो सोचा, मंदिर में 10 रुपए का फूल लेके जाता है, 10 करोड़ की कामना करता है। तभी तो भगवान फूल नहीं उठाते, पैर में ही रहने भाई। ऐसे फूल रोज 50 उठा ली तो कहीं बैकुंठ भी ऑक्शन पे नहीं लगाना पड़े मुझको, पड़ रहता। मेरी दृष्टि में तो यहां दाता कृष्ण नहीं है, यहां दाता सुदामा है। अरे जो मुक्ति दे सकता है, अगर उसने 3 लोक की संपत्ति दे भी दी तो कौन सा बड़ा काम किया। जो भक्ति दे सकता है, लक्ष्मी जिसके पैर दबाती है, चरणों में गिरी चीज दे भी दी तो कौन सा बड़ा कृत्य कर दिया। जो श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया वो अपनी लिमिट से बहुत थोड़ा दिया, पर जो सुदामा ने दिया वो तो उसके पास भी नहीं था, पड़ोसी से भीख मांग कर लाया। अगर मैं अध्यात्म का तराजू लगाऊं और उस पर सुदामा और कृष्ण को तोलूं तो सुदामा भारी पड़ जाएगा। श्री कृष्ण की दिव्यता अद्भुत है, पर ये दास का अपना अनुभव है। जो सुदामा ने दिया वो उसके पास भी है, उसका 3 मुट्ठी तंदुल और कृष्ण की 3 लोक की संपत्ति, वो जीत जाएगा। अरे जो वो दे सके जो कल्पना न हो सके, उसने अगर कुछ महल, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ धन दे भी दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। भगवान के दरवाजे से धन जब मिलता है ना तो बहुत कम में सौदा निपट गया हमारे। सबसे इजीली लक्ष्मी मिलती है, उससे ऊपर सरस्वती मिलती है। जब सरस्वती मिलती है तो लक्ष्मी पीछे भागती है। सबसे मिनिमम सौदा है, थोड़ा लक्ष्मी लेके इसका पुण्य खत्म करो। जब सरस्वती मिल जाती है तो थोड़ा ऊंचा। पर भगवान सबसे अनमोल हीरा तो हिम्मत वाले को दिखाता है। नॉर्मल लक्ष्मी पर निपट गया, उससे ऊंचा सरस्वती पर निपट गया, पर जो अपना हुआ उस पर भक्ति बरसा दी। जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पीछे दुनिया भागती है, जिसके पास सरस्वती होती है उसके पीछे लक्ष्मी भागती है, पर जिसके पास भक्ति होती है उसके पीछे तो खुद कृष्ण भागता है। दोनों की स्थितियों में फर्क है। जिसके पास भक्ति है तो भगवान भाग रहा है। इन तीनों का जनक भाग। मुक्ति और भक्ति में यही फर्क है। मुक्ति है तुम्हारा वहां पहुंच जाना, भक्ति है उसका तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो जाना। आपको कहीं नहीं जाना भक्ति में, आप बैठे रहो, यहीं बैठे रहो, वो आवेगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहीं नहीं गए, राधा रमण जी आ गए। महाराज सुदाम देव के ऊपर गोविंद की अत्यंत कृपा का परिवर्षण हुआ। आज के ये मंगल में कंक्लूसिव प्रसंग हैं। इसके आगे एकादश और द्वादश स्कंद मुक्ति और आश्रय की कथा है, बहुत गंभीर। वास्तव में जब कभी पढ़ाई होती है ना भागवत की, दशम स्कंद के बाद आचार्य आज्ञा देता है कि पहले गीता पढ़ लो। जब गीता डाइजेस्ट हो जाए तब एकादश स्कंद पढ़ना।
भगवान दो मित्रों से बोले हैं, एक अर्जुन और एक उद्धव। अर्जुन अपनी लिमिट तक ले गया जो युद्ध के मैदान में था, उसके आगे ध्रुव को दी, उद्धव को दिया। दोनों में फर्क है, अर्जुन भगवद प्रेमी है, पर उद्धव को प्रेम भी गोपियों ने दिया है। वो ब्रज रस चखा प्रेमी है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यहां गीता का विश्राम है और एकादश का प्रारंभ है महाराज। यहां से तो ब्रज रस शुरू होता है, मामेकम शरणम ब्रज, यहां से तो शुरुआत हुई है महाराज। समय पंच क्षेत्र में ब्रजवासी, हस्तिनापुरवासी और द्वारिका वासियों की भेंट हुई। आज श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों से 115 वर्ष के बाद मिले, और वैसे ही मिले जैसे श्री ब्रज में मिलते थे। श्रेष्ठ कौन है जो सबल होकर के भी सरल होना जानता हो। द्रौपदी और महर्षियों की चर्चा हुई। द्रौपदी ने सुनाया कैसे गोविंद ने मेरे शील को बचाया, और महर्षियों ने सुनाया कैसे गोविंद ने हमारा पानी ग्रहण किया। और नारद जी और वसुदेव जी का संवाद हुआ। गोविंद के पिता को नारद जी ने सत्संग कराया। कहा, वसुदेव जी मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं जो दो के बीच में हो। शास्त्र संवाद है, हम क्या सुन रहे हैं? जो सूत शौनक के बीच में हुआ। सूत शौनक ने क्या किया? जो शुक और परीक्षित के बीच में हुआ। उन्होंने क्या किया? जो व्यास और शुक के बीच में हुआ। उन्होंने क्या किया? जो नारद और व्यास के बीच में हुआ। उन्होंने क्या किया? जो नारायण और ब्रह्मा के बीच में हुआ। शास्त्र संवाद है बस। कहीं से होता 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 मेरे पास पहुंचा, मैंने आपसे कर दिया, आप जाके किसी से कर लेना, बस। इसलिए कहते कथा की भेंट तो कथा ही होती है। यहां हमने आपने किया, अब यहां से उठ के आप और कोई दूसरा कर लेना, यही उसकी आत्मस्थिति है। नारद जी और वसुदेव जी ने सत्संग किया और वसुदेव जी को सुनाया वो संवाद जो विदेहराज जनक और नव योगेश्वरों के मध्य में हुआ। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, अविरहोत्र दुर्मल चमसक कर भाजन। ये 9 योगेश्वर हैं, इन्होंने बड़ा मंगल में उपाख्यान किया विदेहराज जनक को। विदेहराज जनक ने अपनी जिज्ञासा रखी, हे महात्माओं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कितना चल चुका हूं। दिस इज व्हाट यू कॉल अ क्वेश्चन। मैं कहां तक पहुंचा हूं, अब आप बताना कि क्या मुझे और चलना है, कि मैं ठीक जगह हूं, मेरा रास्ता ठीक है। क्या जाना तुमने? मैंने जाना दुर्लभो मानुषो देह, देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जीवन में सबसे पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस करी कि मानुष शरीर बड़ा दुर्लभ है। दोबारा मिला कि नहीं मिला इस बात की गारंटी नहीं है। मिल भी गया तो भारतवर्ष में मिला कि नहीं मिला गारंटी नहीं है। भारतवर्ष में भी मिला तो सनातन धर्मी के घर मिला कि नहीं मिला गारंटी नहीं है। सनातन धर्मी के यहाँ भी मिल गया तो ब्रज रस सायुज्य रस सीकरों का आस्वादन करने वाले रसिकों के बीच में मिला कि नहीं मिला पता नहीं है। किसी महात्मा में श्रद्धा मिली कि नहीं मिली पता नहीं है। और फिर ऐसे ही किसी मंदिर में भागवत श्रवण करने की रुचि और अवसर मिला कि नहीं मिला पता नहीं है। दुर्लभो मानुषो देह, इस बात की कोई गारंटी नहीं। मानुष शरीर मिला कि नहीं मिला, जीवन बड़ा जटिल है, एक अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। एक अवसर आपको मिल गया, ये अवसर हमारे आपके पास। आज सुबह ही मैं चर्चा कर रहा था, एक शेर सड़क से भागकर जाए तो व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, कि या तो वो डरा हुआ है या वो हंटिंग के लिए जा रहा है। कभी ये सोचोगे कि शेर भाग रहा है बकरे को बचाने के लिए?
मूर्ख है जो ये सोचे। पर कोई इंसान भाग रहा है तो डर के भी भाग सकता है, मारने भी भाग सकता है, बचाने भी भाग सकता है। उसके पास संभावना है कि वो दौड़ परोपकार की भी हो। शेर से परोपकार की अपेक्षा किसी ने नहीं रखी, मच्छर से परोपकार की अपेक्षा किसी ने नहीं रखी, इंसान से रखी। इसलिए ह्यूमनिस्टिक लाइफ का ये एक बहुत बड़ा लक्षण है।